जो तुम्हारा सर्च कॉइल का एक्सपेरिमेंट है, और उसमें हमने देखा है कि जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो नॉलेज है बच्चों का, उसकी हालत खस्ता है। उनको मैग्नेटाइजेशन ढंग से नहीं मालूम, उनको मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं पता, वो MBH में कंफ्यूज है, कौन सा क्या है। H को B लिख रहे हैं, B को H लिख रहे हैं, कभी M लिख दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, देन वी मूव टू द कंसेप्ट ऑफ लार्मर फ्रीक्वेंसी, जो हमने दिया था कल के लेक्चर में, वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो अभी जो है बेसिक टॉपिक पे आते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, मैग्नेटिज्म से क्या समझते हैं? है? अगर तुमसे कोई पूछा जाए कोई मटेरियल मैग्नेटिक है, कोई नहीं है, लकड़ी जो है वुड, तो वो मैग्नेटिक नहीं है, लोहा है, क्या कारण है, क्या बताओगे? कुछ नहीं बता पाओगे। अब जग जाओ। तो यहाँ पे जो है हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। पहले बेसिक में चलते हैं थोड़ा सा। हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स मिलते हैं उसमें से कुछ मैग्नेटिक होते हैं, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। जनरली जो इंसुलेटर्स हैं दे आर नॉट मैग्नेटिक। जो मेटल्स होते हैं उसमें बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स है। उसका डेफिनेशन शुरू होता है आयरन से, फेरो, फेरो माने आयरन। हालांकि और भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनका मैग्नेटिज्म डिफरेंट टाइप का होता है। उनका जो मैग्नेटिज्म है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। लिक्विड्स भी मैग्नेटिक होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं जो मैग्नेटिक होते हैं। तुम लोग को BSc थर्ड ईयर में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जिसको मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। हिस्टेरिसिस लूप मैंने सुना है, हिस्टेरिसिस लूप यस सर। क्या होता है? हिस्टेरिसिस लूप सर सुने तो स्टील। सब हो, सब जानते हो, क्या होता है, क्या बताता है हिस्टेरिसिस लूप? ये 12th में पढ़ाया जाता है। यस सर, स्टील के लिए। किसके लिए? स्टील। सर वो मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक करने के लिए जो एनर्जी लॉस होती है उसी को कहते मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक लॉस करने के लिए। हैं। सर वो चुंबकीय करने के लिए, फिर भी चुंबकीय करने के लिए जो एनर्जी लॉस होती है उसे हिस्टेरियस लूप कहते हैं। वो जो प्लॉट होता है उसको हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। हिस्टेरिसिस माने क्या होता है? व्हाट इज हिस्टेरिसिस? इस तरह का लूप होता है। हिस्टेरिसिस माने क्या होता है? भाई कोई चीज पढ़ रहे हो, उसका एक नाम है, तो नाम का मतलब पहले पता होना चाहिए। लॉस। हिस्टेरिसिस माने होता है अबनॉर्मल। एक बीमारी होती है हिस्टीरिया, सुना है कभी हिस्टीरिया का नाम? नो सर। नो। हिस्टीरिया जो है एक बीमारी होती है, मेंटल प्रॉब्लम है वो। उसमें आदमी एबनॉर्मल बिहेव करता है, और जनरली लोग कहते हैं उसको किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया, कोई दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गई। बेसिकली इट इज ए साइकोकाइनेटिक फेनोमेना, एबनॉर्मल बिहेव करता है। 10 किलो का सामान दांत से उठा के ले गया, ले जाता, हमने देखा है ले जाते हैं, तो वो साइकोकाइनेटिक या हिस्टेरिक हीट बोलते हैं उसको, दौरा पड़ता है, पागलों की तरह करता है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर है यहाँ पे, तो इसमें हम लोग बाद में आएंगे। हिस्टेरिसिस लूप का जो यूज होता है दैट इज टू फाइंड कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो कितना एनर्जी लॉस कर रहा है, कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है। ये हिस्टेरिसिस लूप जो है ये इलास्टिसिटी में भी पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं रबर जैसे मटेरियल्स के लिए, इलास्टोमर्स के लिए। टायर बनाने वाली कंपनी को एक तरह का रबर चाहिए, शॉक एब्जॉर्बर बनाने वाली कंपनी को दूसरे तरह का रबर चाहिए।
तो वहां पे जो है जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हिस्टेरिसिस लूप इसका स्टडी करते हैं। खैर, तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिसाइडेड by the magnetic dipole moments inside them, or the magnetic dipole moments that are present at the atomic level. अभी हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़े और वाइटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्पिन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। समझ में आया है कि नहीं जो इससे पहले बताया? हेलो हेलो, अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? यस सर। ये तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है। सर आपकी वॉइस कभी कट कट के आ रही है, धीरे धीरे सुनाई देती नहीं, अभी अभी हम दूसरा सवाल कर रहे थे, उस समय तो साफ आ रहा था। हम ये पूछ रहे हैं जो अभी इससे पहले तक पढ़ाए हैं, समझ में आया है? है। यस सर। अच्छा। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट inside the material, inside माने एट द एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पे हर एक मटेरियल में एक छोटा सा मैग्नेट होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर तुमको नहीं याद आ रहा है, हम यहाँ पे दिखा देते हैं। कहा गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनसाइड द एटम, ये वाला लेक्चर जो हम लोग पढ़ रहे थे, दिस इज द टॉपिक। तो जैसे कोई मटेरियल होता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, वो डाइलेक्ट्रिक है कि इंसुलेटर है, या तुम्हारा जो है पोलर नॉन पोलर है। इंसुलेटर छोड़ो, पोलर नॉन पोलर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स किस तरह से बिहेव करते हैं। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो एटॉमिक लेवल पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं, वो डिसाइड करता है मटेरियल तुम्हारा जो है मैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो इसमें कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, दे हैव इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कहने का सेंस ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंड देयर इज ए नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनसाइड द मटेरियल। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, the magnetic moment, there is a net non-zero magnetic dipole moment which is induced inside the material. कुछ मटेरियल्स में ये होता है, कुछ मटेरियल्स में नहीं होता है। प्लास्टिक को रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ नहीं होगा उसमें। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या द मटेरियल may have a net non-zero magnetic dipole moment inside them, or in the presence of external magnetic field, there may be a net non-zero magnetic dipole moment induced in the material. मटेरियल में जो है एक नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स इनसाइड द मटेरियल दैट डिसाइड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स है, मे बी वो पहले से प्रेजेंट है या इंड्यूस हो रहे हैं। व्हाट दे डू, दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और ये जो अलाइनमेंट होता है, ये जो अपने आप को ये अरेंज करते हैं in the direction of field or opposite to the field, this alignment of the dipoles, this arrangement of the dipoles, they induce
a magnetic field inside the material that changes or modifies the original field. ये जैसे डाइलेक्ट्रिक तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक पढ़ा है? यस सर। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक? व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक? In the presence of magnetic field, there is an alignment or arrangement और ओरिएंटेशन भी कह सकते, ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट inside the material that creates a magnetic field that modifies the original field. ये जो ओरिजिनल फील्ड, अगर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को रखा, उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो जिस तरीके से अपने आप को अलाइन करेंगे, वो जिस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे, उसके बेसिस पे उसके अंदर एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मॉडिफाई करेगा या चेंज करेगा। बेसिक फिनोमेना ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ रिलेशंस आते हैं, कुछ कंसेप्ट्स आते हैं, पहले जरा हम लोग उसको समझ लें। मैग्नेटाइजेशन इज ऑल अबाउट 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स होते हैं। तो पहले 3 वेक्टर्स को समझ लेते हैं। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? material which is oppose the flow of electric current. मटेरियल जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। कैसे अपोज करता है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर होता है जिसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण उस डाइलेक्ट्रिक में एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, बिकॉज देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ये डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस होता है, इट क्रिएट्स ए फील्ड इनसाइड द मटेरियल व्हिच इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। अब अगर हम कोई कंडक्टर ले लें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में लगाते हैं तो कैपेसिटर में लगाने पे क्या होता है, उसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होता है। ये तुमने 12th में भी पढ़ा होगा, इसके लिए बीएससी की जरूरत नहीं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जो मैग्नेटिज्म है, इट इज ऑल अबाउट 3 क्वांटिटीज और 3 वेक्टर्स। एक एक करके जान लेते हैं वो तीनों क्या है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज of materials are about 3 vectors. The magnetic materials are classified as कितने प्रकार के होते हैं? 3 type. इसके बाद सर एक शायद रेफरेंसेस करके बताएगा सर। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो तीनों प्रकार का ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किस बेसिस पे होता है? तो लेट अस लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज that describe a magnetic material.
एक मैग्नेटिक मटेरियल को डिस्क्राइब करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, 3 क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटीज होते हैं, उसको समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी यही है। तो मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजेशन एक मैथमेटिकल क्वांटिटी के रूप में इसको दिखाते हैं। बेसिकली मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग रखते हैं, द मैग्नेटिक डाइपोल्स दे अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये अलाइनमेंट से जो है एक उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, या अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फील्ड, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फील्ड। व्हेन a magnetic material is placed in an external field, then the magnetic dipole moments inside the material are aligned according, हम एकदम डायरेक्शन नहीं लिख रहे, according to the external magnetic field. This process is called मैग्नेटाइजेशन। इसी प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। द मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय एम, ये वेक्टर होता है, एम से इसको डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज the magnetic dipole moment per unit volume of the material के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी बनता कैसे है? दिस इज एक्चुअली द समेशन of all the magnetic moments of the atoms that are contained in a unit volume। एक यूनिट वॉल्यूम में जितने भी एटम्स हैं उन सब का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उनका वेक्टर सम जो है, इट इज मैग्नेटाइजेशन। द मैग्नेटाइजेशन M is the vector sum of the magnetic dipole moments of all the atoms inside the material in a unit volume। यूनिट वॉल्यूम में जितने भी एटम्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम होता है, दिस वेक्टर सम इज द मैग्नेटाइजेशन। इसी को हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया? हेलो, यस सर। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है, दिस इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज द मैथमेटिकल फॉर्म, the mathematical form of the magnetization is given by, ये जो है दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। m मैग्नेटाइजेशन है, v जो है ये वॉल्यूम है, PMI जो तुम्हारा लिखा हुआ है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ith एटम। तो हम समेशन करते हैं I to n, जितने भी एटम्स है सबका समेशन करते हैं। एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन जो है V
V is the volume, PMI is the magnetic dipole moment of the ith atom, and the summation is done for all the atoms that are present in the volume. तो उस वॉल्यूम में जितने भी एटम्स है सबका जो डाइपोल मोमेंट है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, उसका जब हम समेशन करते हैं तो हम पाते क्या है, हम मैग्नेटाइजेशन पाते हैं। ये बेसिकली फिजिकली अगर इसको समझे तो ये एक ऐसा प्रोसेस है which is this process occurs या this magnetization appears in the material जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स दे रिस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जब ये लोग इंटरैक्ट करते हैं, जो ये डाइपोल मोमेंट बनता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया? सर हाँ, सर लिमिट बी टेंडिंग टू 0 क्यों 1 होना चाहिए ना? क्या लिमिट बी की लिमिट 0 को क्यों टेंड कर रही है? तो पहले बताओ तुमको ये क्यों लगा कि 1 होना चाहिए? क्योंकि आप यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल्स हैं उनका वेक्टर सम कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट्स का, जो एक यूनिट वॉल्यूम में एटम है। यहाँ पे कहने का सेंस है कि ये जो वॉल्यूम है ये छोटा होता जा रहा है। छोटा होते जाने का मतलब है इट इज, छोटा होते जाने का क्या मतलब है? यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे कहने का मतलब है इन द स्मॉल, चलो यूनिट हटा देते हैं, इन ए स्मॉल वॉल्यूम लिख देते हैं। ओके सर, ठीक, अब सही। ओके सर। इसको स्मॉल कर दिया, छोटा से छोटा होता जाए ये वॉल्यूम, उसमें जितने भी डाइपोल्स हैं सबका समेशन किया। तो ये हमारा पहला क्वांटिटी है m। द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड also called the magnetic field intensity। इंटेंसिटी मैंने बुझते हो यस सर। क्या? तीव्रता सर उसकी। ट्रांसलेशन पूछे हैं हम। इंटेंसिटी मतलब होता है जनरली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड ऑल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फील्ड दैट causes the magnetization, it is represented by h। से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। h contains all the effects that can change the strength of the external, माइक बंद करो, external magnetic field। फॉर एग्जाम्पल, किसका माइक खुला है? बंद करो। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जानते हो ना क्या होता है? चलो बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज तो किसका माइक खुला है? माइक बंद करो। Field of an electromagnet can be changed by changing the current, thus for an electromagnet, the H is proportional to I जो है करंट,
किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो सभी उन इफेक्ट्स को कंसीडर करता है दैट चेंज द एक्सटर्नल फील्ड। अब ये जब एक्सटर्नल फील्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटाइजेशन चेंज होता है। जनरली जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, in those magnetic materials the magnetization produced is directly proportional to the external magnetic field या proportional to H। जितना strong magnetic field हम लगाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, माने उतना ज्यादा जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो डाइपोल्स हैं they will align in the direction of field. In most of the magnetic materials, the magnetization is proportional to the external magnetic field. This means that stronger the magnetic field H, the magnetic field intensity H, the more dipoles will be aligned to produce an induced dipole moment, and hence the magnetization will be large. जितना ज्यादा हम फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जो मटेरियल, उतना ज्यादा जो डाइपोल्स है दे विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और हमारा मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पे क्वांटिटी आता है जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ससेप्टिबिलिटी माने क्या होता है? सर एक प्रवृत्ति कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? बोलो ठीक जैसे नेचर होता है सर, प्रवृत्ति। हाँ, द टेंडेंसी टू अलाइन या टेंडेंसी टू मैग्नेटाइज, इसी को हम लोग ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ससेप्टेबल, यहाँ पे एक्स जैसा दिख रहा है, जाने दो, एक्स या काई इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। दिस क्वांटिटी इज shows the tendency of the material to get magnetized in the presence of external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो अलाइन होने की टेंडेंसी है उसको दिखाता है। ये बताता है कि हाउ मच द मटेरियल इज ससेप्टेबल टू रिस्पॉन्ड in the external magnetic field। समझ में आया यहां तक? लो, यस। तो ये हमारे दो वेक्टर्स हुए। पहला हुआ मैग्नेटाइजेशन, दूसरा हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, भी कई सारे बुक्स में लिखा रहता है। अब इनका नेट इफेक्ट क्या होता है? नेट इफेक्ट इनका कुछ ऐसा होता है कि दे प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी नहीं कह रहे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। मटेरियल के अंदर जो है ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड, तुम लोग बीएस लॉ जब पढ़ते हो 12th में पढ़ा होगा। बी वो मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट के कारण बनता है। तो यहाँ पे जो डाइपोल्स हैं वो डाइपोल्स किसके कारण बन रहे हैं? बिकॉज देयर आर स्मॉल करंट्स इनसाइड द एटम, उनके अलाइनमेंट से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। दिस इज डिनोटेड बाय बी।
और इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन तुम्हें पता है कि नहीं पता नहीं, हम यहाँ पे बताएंगे। तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है when a magnetic material is placed in an external field of strength H, then the dipoles inside the material align themselves according to the field, and there is a magnetization M as a magnetization M। ये पहला स्टेप। The net result is that due to the alignment of the dipoles inside, there is an induced magnetic field denoted by B, इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। And there is a specific relation, a mathematical relation that relates these three quantities। तीनों को जो है ये रिलेट करता है। रिलेशन पता है किसी को? चल जाने, इसका डिटेल्स हम लोग इसके बाद में देखेंगे। ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इट रिलेट्स द थ्री मैग्नेटिक वेक्टर्स। इन तीनों को हम लोग मैग्नेटिक वेक्टर्स बोलते हैं। दिस इज द रिलेशन दैट रिलेट्स द थ्री मैग्नेटिक वेक्टर्स। तीनों मैग्नेटिक वेक्टर्स को जो है ये रिलेट करता है। समझ में आया यहां तक? हाँ, तो यहाँ पे जो H है और B है, तुम लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हो। H को B बोल देते हो, B को H बोल देते हो। इसको याद रखने के लिए हम एक बता दे रहे हैं। H जो है इंटेंसिटी, इट इज ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के सामने रख दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ करंट पे डिपेंड करता है, तो वो H है। B जो है, B इज ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक करंट, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इनसाइड द मटेरियल। तो दोनों में फर्क है, दोनों को एक ही मत लिख देना। H इज ड्यू टू द मैक्रोस्कोपिक करंट और एक्सटर्नल फैक्टर्स। B is due to the microscopic current inside the material। मटेरियल के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक करंट्स होते हैं उसकी वजह से होता है, और ये मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट्स है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होते हैं। समझ में आया? हेलो? यस। तो ये जो मैग्नेटिक वेक्टर H है, इट इज सिमिलर टू द डिस्प्लेसमेंट करंट D इन इलेक्ट्रिसिटी। डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाया गया है तुम लोगों को, तो मैग्नेटिज्म पढ़ाया जा रहा है। उसमें सेकंड पेपर में डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़े हो? चलो जाने दो। तो ये जो है, इट इज ड्यू टू द फ्री चार्जेस, नॉट ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस। डी जो होता है उसको कभी बाद में देखेंगे, बताएंगे। मैग्नेटिक वेक्टर जो है, तो यहाँ पे तीन हमारे पास रिलेशन, तीन वेक्टर्स है और उनको रिलेट करता हुआ एक मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं इस क्वांटिटी काई के बारे में।
काई जो है, काई इट इज ए रेशियो m/h, और ये जो काई है इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये काई की वैल्यू जो है इट डिटरमाइंस व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इट इज, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है, जो भी डिपेंड होता है, डिसाइड होता है स्काई से डिसाइड होता है। स्काई का एक टेम्परेचर डिपेंडेंस भी होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन m जो है बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल चेंजेस, ये मैग्नेटाइजेशन m को हम b के टर्म्स में लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन फॉर काई। तो पहले थोड़ा जो है हम लोग देख लेते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो है। तो इसमें हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? The study of 3 types of magnetic material। किसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं? जो मैग्नेट को रिपल्स करता है। मैग्नेट को रिपेल करता है, मैंने मैग्नेट आएगा उसके सामने भगा देगा उसको। नहीं सर, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और जब हटा लेते हैं तो नहीं करता है उसके बाद। Are decided by the quantity chi the value of chi decides the magnetic behavior of the material when it is placed in an external magnetic field। In addition, the quantity chi has some temperature dependence also। क्यों आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये हम लोग समझेंगे। बेसिकली ये एक स्टेटिस्टिकल प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है। एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। आगे पढ़ोगे तुम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जैसे इन्होंने बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देता है। इन्होंने क्या बताया कि जब तक रखेंगे मैग्नेटिक होगा, उसके बाद नहीं होगा, कुछ ऐसा बताया। चलो हम लोग देख लेते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, और इसके लिए कुछ थ्योरीज भी हैं। तो जो बेसिकली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स में काफी सारा काम माइकल फैराडे ने किया था। तो फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने जो है बिस्मथ का एक स्पेसिमेन था, बिस्मथ का एक मटेरियल था, और इसको जो है इन्होंने लाया बिफोर नियर टू द पोल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और वो बिस्मथ रिपेल हो गया। बिस्मथ जो है वो रिपेल हो गया। इन्होंने इस तरह के मटेरियल्स को कहा डायामैग्नेटिक। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं एंटीमनी, बिस्मथ, गोल्ड, कॉपर, ये सब डायामैग्नेटिक है। इनकी टेंडेंसी होती है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, दे डोंट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड। इनको मैग्नेटिक फील्ड से जो है प्रॉब्लम है, ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागना चाहते, दूर जाना चाहते। तो इस तरह के मटेरियल्स को डायामैग्नेटिक बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, डाया माने होता है टू, होता है ना? डाई नहीं, डाई माने टू होता है।
एक माइजनर इफेक्ट है, कभी सुना है इसके बारे में, पढ़ा है? नो सर। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम बताएंगे, इसमें क्या होता है। तो बेसिकली जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनको चिढ़ होती है मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से। द diamagnetic materials were studied by Faraday when he found that a piece of bismuth was repelled when it was brought near a strong magnetic field। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको लाते हैं तो ये जो पीस है ये रिपेल हो जाता है। सिमिलर ऑब्जर्वेशन या सिमिलर इफेक्ट was observed with materials like antimony Sb होता है ना, एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड, इस तरह के जो मटेरियल्स है ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो ये जो बेसिकली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है, द डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट लाइक मैग्नेटिक फील्ड, इनको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है, ये उससे दूर भाग जाते हैं, ये रिपेल हो जाते हैं। इस तरह के मटेरियल्स के लिए जो है, जो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इट इज नेगेटिव, और ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर हम इसको हीट करें, इसका टेम्परेचर बढ़ाए या घटाए, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल काई इज नेगेटिव, ये जो क्वांटिटी काई होता है, क्योंकि एक डायमेंशनलेस नंबर है, दिस इज नेगेटिव, दीज मटेरियल हैव, या इसको ऐसे कहें, these the magnetic properties of diamagnetic materials is independent of temperature। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते या घटाते हैं, इनके मैग्नेटिज्म पे या इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? हेलो, Yes, यस sir. सर। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं अंदर, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज जीरो। अब जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इनके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हैं वो अलाइन तो होते हैं, but this alignment is opposite to the external magnetic field, and that is why they move away from the magnetic field। यहाँ पे जो तुमको डायग्राम दिया गया है, इसमें एक डायमैग्नेटिक स्पेसिमेन है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे आर नॉट एंटरिंग इन दिस मटेरियल, ये इस मटेरियल के अंदर नहीं जा रहे। ये जो है these magnetic materials है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, दे रिपल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आने ही नहीं देते। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। इन द डायमैग्नेटिक मटेरियल
there is no net magnetic dipole moment in the absence of any external field. When an external field is applied, then the magnetic dipoles align themselves in a direction opposite to the external field, and thus they repel the magnetic field lines, and they don't allow the lines to pass through them. इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज सच दैट इट रिपेल्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड को जो है रिपेल करने लगता है, भगाने लगता है पीछे. सो दिस इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल. यहाँ पे काई जो है वो 0 होता है. इसके बाद जो है पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एंड देयर आर सम थ्योरीज दैट एक्सप्लेन द डायमैग्नेटिज्म. ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे.